कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम फीवर के बारे में बात करेंगे, हाई बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में फीवर का ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो कि हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट या फार्मेसी स्टूडेंट, नर्सिंग स्टाफ या फिर कोई भी नर्सिंग कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। एंड और बहुत सारी जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा फीवर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग की कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर रोज़ एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो आती है एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड होती है। चलिए अब हम फीवर के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहीट। एंड जब ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है 98.6 फ़ारेनहीट से जब बढ़ जाता है तो उसको हम फीवर बोलते हैं, या फिर हम पायरेक्सिया भी बोल देते हैं। फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया भी है। जब ये बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट से बढ़ जाता है तो तब उसको हम हाई बॉडी टेम्परेचर बोल देते हैं, या फिर हाई फीवर बोल देते हैं। सिंपल वर्ड्स में यही है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, नॉर्मल टेम्परेचर से 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट से बढ़ जाना, उसको हम फीवर बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे, जब फीवर हो जाता है तो क्या क्या नॉर्मली जो जनरल सिम्टम्स आपको दिखते हैं उसके बारे में बात करें तो शिवरिंग होती है, चिल्स होती है, बॉडी में शेक होता है, या फिर आपको फीवर की वजह से जॉइंट्स में, मसल्स में पेन हो सकती है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, स्लीपीनेस आप फील करोगे, थके थके फील करोगे, आपको नींद आएगी, डिहाइड्रेशन होगी, आपका माउथ जो है वो ड्राई हो सकता है, आपके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ा सिम्टम है, टेस्ट में चेंज आ जाता है। जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करोगे, कोई भी चीज़ खाओगे तो आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम हो सकती है आपको जब ये हाई फीवर हो जाता है, 100 से ऊपर, 102 103 फ़ारेनहीट के आसपास हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम आती है, आपको समझ ही नहीं आता आप क्या कर रहे हो। लैक ऑफ एपेटाइट हो जाता है, आपको भूख ही नहीं लगती। एंड कई बार आपको, मैंने जैसा बताया कि टेस्ट की वजह से आपका मन ही नहीं करता कुछ खाने को। अगर हम इसके कॉजेज़ के बात करें कि मेनली क्या क्या कॉजेज़ होते हैं फीवर के, क्यों फीवर हमारी बॉडी में हाई चला जाता है, बॉडी टेम्परेचर क्यों हाई चला जाता है। नंबर 1 इसका रीज़न है कोई भी मेडिकेशन। अगर आप कोई भी ड्रग लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, उसके लिए आप कोई मेडिसिन ड्रग यूज़ कर रहे हो तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको फ़ीवर आ सकता है। या फिर कई बार आप बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं, जब आप उसका स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हो तो 1-2 दिन आपको फ़ीवर आ जाता है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से भी फ़ीवर हो सकता है, जैसे चिकन पॉक्स, फ्लू, निमोनिया हो गया। इन कंडीशन में भी आपको फ़ीवर की प्रॉब्लम आ सकती है। अल्कोहल विड्रॉल, मतलब जब कोई अल्कोहल का सेवन करना छोड़ता है, वो पहले बड़े लंबे समय से अल्कोहल का सेवन करता है, अब वो अल्कोहल का सेवन छोड़ रहा है, देन उसको जो है वो फीवर हो सकता है एंड वो उसको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये अल्कोहल का विड्रॉल सिम्टम है। इसके अलावा लंग्स की डिजीज़ है, सिलिकोसिस बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर हाई जा सकता है। डिहाइड्रेशन किसी को हो चुकी है तो डिहाइड्रेशन के केसेस में भी फीवर आ सकता है। इसके अलावा किसी को माल न्यूट्रिशन है, मतलब उसकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में भी फीवर हो सकता है। इसके अलावा किसी भी बॉडी में एक हो रहा है, कहीं भी जॉइंट्स में पेन है, कहीं भी कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी फीवर हो जाता है। एम्फीटामाइन अब्यूज़ की वजह से भी फीवर हो जाता है। जहाँ फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में तो उसकी वजह से भी फीवर हो जाता है। ये कुछ फीवर के मेजर कॉजेज़ हैं। अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि आप पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर नीचे कैसे ला सकते हो। ये पार्ट नर्सिंग, फार्मासिस्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं मेडिकेशंस बताऊंगा कौन सी जनरल मेडिकेशन इस्तेमाल होती है। सबसे पहले क्रोसिन या फिर डोलो 500 mg या फिर 650 mg आपको इस्तेमाल करनी है, वो पेशेंट की कंडीशन देके। डोलो या क्रोसिन में पैरासीटामोल सॉल्ट होता है, तो आपको एक कोई भी इनमें से यूज़ कर लेनी है, चाहे वो 500 mg हो, चाहे वो 650 mg हो। वो आपको पेशेंट की कंडीशन देख के करनी है कि उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। इसके साथ में आपको कोई भी एंटीबायोटिक देनी है,
ताकि उसका फ़ीवर, अगर उसको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फ़ीवर है तो जल्द से जल्द उसका फ़ीवर डाउन आ जाए। एंटीबैक्टीरियल जैसे आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो और सेफोडॉक्सिन दे सकते हो। तो ऐसा कोई भी एंटीबायोटिक आप साथ में ज़रूरी है देना, इसको हमेशा दीजिए अपने पेशेंट को ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जल्दी से जल्दी नीचे आ सके। एंड ये आप जो भी मैं बताऊंगा ये आप डोज़ एक बना करके इसको आप दिन में 2 बार कम से कम आपने देनी है, 2 से 3 बार आप दे सकते हो। एक बार जैसे सुबह पेशेंट ने ब्रेकफास्ट करके कंज्यूम कर ली एक आपकी डोज़, देन उसने लंच के बाद कंज्यूम कर ली, एंड देन उसने 6-7 बजे शाम को कंज्यूम कर ली। इसको आप 3 में डिवाइड करके दे सकते हो, लेकिन एक टाइम में एक एक टैबलेट ही आपने देनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि क्रोसिन जो है वो आप 500 mg भी दे सकते हो एंड 650 mg भी दे सकते हो, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोल्ड भी है साथ में पेशेंट को तो आप इसके साथ में कोई एंटी हिस्टामिन ड्रग ऐड कर सकते हो। एंटी हिस्टामिन जैसे सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन आप ऐड कर सकते हो, उससे उसको कोल्ड में भी रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर पेन भी है टेम्परेचर के साथ, उसको पेन भी हाई टेम्परेचर के साथ, फीवर के साथ पेन भी है, तो आप डाइक्लोफिनेक ऐड कर सकते हो। अगर आपने डाइक्लोफिनेक नहीं ऐड करनी तो पैरासीटामोल प्लस आइबोब्रूफिन का कॉम्बिनेशन आता है, उसको आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर ये भी आपने ऐड नहीं करनी तो आप नेप्रोक्सन ऐड कर सकते हो, नेप्रोक्सन टैबलेट ऐड कर सकते हो। अगर कफ़ है तो आप कोई भी कफ़ सिरप ऐड कर सकते हो साथ में उसको, जैसे सप्रेसा आता है या फिर कोई भी आपके आप जो ब्रांड यूज़ कर रहे हो उसका कफ़ सिरप आप ऐड कर सकते हो, एंड वो दिन में 2 से 3 बार उसको कंज्यूम करने के लिए बोल सकते हो। इसके अलावा अगर एक और कंडीशन है, अगर टेम्परेचर है प्लस कोल्ड है प्लस कफ़ है, तीनों है, तो आपने ओफ्लॉक्स 200 mg, ओफ्लॉक्सासिन 200 mg एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है, उससे जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। आपने उस कंडीशन में आप अगर ओफ्लॉक्स आता है मार्केट में 200 mg, ओफ्लॉक्सासिन 200 mg, तो वो आप इस्तेमाल करोगे तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर डिहाइड्रेशन की या फिर वीकनेस की प्रॉब्लम हाई है पेशेंट को तो आप DNS लगा सकते हो पेशेंट को। 500 ml वाला आता है मार्केट में, तो DNS आप एक दिन लगा सकते हो एंड देन नेक्स्ट डे एक DNS का ड्रिप बॉटल जो है वो लगा सकते हो, उसमें कोई भी इंजेक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फटीकनेस वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है पेशेंट को तो आप उस DNS में न्यूरोबियोन इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। न्यूरोबियोन आपको पता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड B12 का कॉम्बिनेशन आता है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, उससे उसकी वीकनेस भी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आप वीकनेस दूर करने के लिए उसको एसेंजा कैप्सूल आते हैं मार्केट में, या फिर आप बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, उसकी जितनी भी मैंने ऊपर आपको मेडिसिन बताई वो आप ऐड कर सकते हो ताकि उसकी वीकनेस एंड फटीक जो है उसको वो दूर हो सके। इसके अलावा अगर उसको गैस की प्रॉब्लम भी हो रही है साथ में तो आप ओमिप्राजोल ऐड कर सकते हो, ओमिप्राजोल उसको दे सकते हो। अगर टेम्परेचर 1-2 दिन के बाद भी है तो आप उसको पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न लगा सकते हो, या फिर टेम्परेचर बहुत हाई है 102-103 डिग्री फ़ैन हीट है तो आप उसको पैरासीटामोल IV आता है मार्केट में, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इन्फ्यूज़न आता है, तो वो भी आप पेशेंट को लगा सकते हो। इसके अलावा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप पैरासीटामोल की जगह पे जब भी आप DNSL लगाएंगे तो आप उसमें कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्टिबल भी ऐड कर सकते हो। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर आपको जल्दी उसको डाउन लाना है एंड पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है तो आप एंटीबायोटिक DNS में डाल के इंजेक्टिबल भी दे सकते हो ताकि उसको जल्दी असर हो सके। एंड अदरवाइज़ आपको पैरासीटामोल इन्फ्यूजन अगर आप लगा देंगे तो इतना ही बहुत है। सो ये था मेजर ट्रीटमेंट। इसके अलावा अगर टेम्परेचर मेडिसिन के साथ जो है वो सही फ़ील हो रहा है, जितनी भी मेडिसिन बताई हैं, अगर पेशेंट को सही फ़ील हो रहा है, लेकिन अगर आप उसकी स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर टच करते हो तो वो बहुत गर्म फील है, उसका जो फोरहेड है वो बहुत गर्म है, बहुत हॉट फील हो रहा है आपको, तो आप वाटर बैग का, आइस वाटर बैग का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप अगर घर में हो, आपने मेडिसिन मार्केट से ले आए हो, तो आप क्या करें, घर में एक कपड़े को आइस में डुबो करके अपने पेशेंट के सिर के ऊपर लगा सकते हो, उससे भी उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे आएगा एंड उसको हेल्प मिलेगी, रिलीफ मिलेगा उसको। वो भी आप उसके फोरहेड के ऊपर, जो नॉर्मली पुराने लोग करते थे
वो आप कर सकते हो। सो ये जो जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई, मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप घर में हो एंड आप चाह रहे हो कि आपको 102-3 टेम्परेचर है एंड आप घर में ये मेडिसिन यूज़ करके ट्रीटमेंट कर लीजिए, नहीं, ये जो मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट है उनको समझ आ गई होगी। एंड कंडीशन दे के हमेशा मेडिसिन दी जाती है, इसको आप खुद प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई ऐसा नहीं आप सारी की सारी दे दें, जो जो पेशेंट की कंडीशन है उन केसेस में आप मेडिसिन ये ऐड करके दे सकते हो जो पेशेंट की नीड है। एंड इसको कभी भी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें। सो ये था पूरे का पूरा ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच। ऐसी ट्रीटमेंट की वीडियो और मिलती रहेगी, मैंने सीरीज शुरू कर दी है। ऐसी ट्रीटमेंट की वीडियो अभी मैं लाता रहूँगा रेगुलर। जैसे 30 वीडियोज़ मैंने पिछले मंथ में अपलोड करी मेडिसिन को लेके अलग अलग, जो लोगों ने मेरे को कमेंट करे। अब मैं 30 वीडियोज़ अपलोड करूँगा ट्रीटमेंट को लेके अलग अलग से। तो फीवर से हमने शुरू कर दिया, अभी आगे आगे आपको और भी वीडियो मिलेंगी मेडिकल रिलेटेड। जितने भी बंदे हैं आपके जान पहचान के, उनको मेरा चैनल शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मेडिकल प्रैक्टिशनर को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही चैनल को प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।